वाहन की चपेट में आने से महिला की मौत। दुर्गापुरा निवासी एक दंपत्ति रविवार की शाम को महिदपुर रोड पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले तिराहे पर सड़क हादसे का शिकार हो गए। दंपत्ति को उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर जनसेवा हॉस्पिटल रेफर किया गया। चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। घायल पिता पुत्री का उपचार सरकारी हॉस्पिटल में किया। ये घटनाक्रम क्या था और कहाँ से लेके आया पेशेंट को आप? मैं पेशेंट से राजस्थानी बाईपास है ना, जो नया बस स्टैंड, वहाँ से लेके आया। वहाँ पे ये बोलेरो आके रुकी, वहाँ पे इन्होंने आवाज़ लगी, पानी गिर रहा था, ऑटो की आवाज़ लगी, ऑटो वाले ऑटो लेके आए इधर। मैं ऑटो लेके आया, उन्होंने बोला कि फटाफट गाड़ी लगा पास में, इधर इनको सीरियस है, एक्सीडेंट केस है, तो इनको वहाँ ले जाना है जनसेवा। मैंने गाड़ी लगी, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, बोले गाड़ी में से उतर के नीचे फटाफट टोकना पड़ेगा, तो बाहर ही थे वो लेडीज। मैंने अकेले ने टोका, एक और उनका लड़का था, उन्होंने टोका, ऑटो में डाल के और मैं जनसेवा लेके गया। इन्होंने बोला मेरे को वहाँ से पीछे से कि तू चल जनसेवा, मैं आ रही हूँ, फटाफट इनको जनसेवा लेके चल। मैं जनसेवा लेके गया और वो पता पड़ा कि बाईपास के उधर वो चले गए। जनसेवा आई नहीं वहाँ पे, मैं अकेला और परेशान होता रहा वहाँ पे उनको लेडीज को लेके। वो पुलिस वाला कौन सी गाड़ी में लेके आया था इनको सबको? बुलेरो में जो खड़ी है बाईपास पे, उस बुलेरो में से उनको बाईपास पे उतारा, वहाँ से ऑटो में बिठाया उनको, लेडीज़ को, उन बच्चों को मेरे ऑटो में बिठाया और फिर मैं जनसेवा लेके गया। जनसेवा में ले जाके बताया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब ने चेकअप करा और बोलते एक्सपायर हो गई। क्या नाम है आपका? वसीम नाम है। दुर्गापुरा निवासी जितेंद्र रविवार की शाम को कढ़ाई माता दर्शन करने के लिए बाइक से रवाना हुआ था। महिदपुर रोड स्थित तिराहे पर पहुंचते ही जीप क्रमांक MP 09 CS 8754 ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार महिला आशापति जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गई। जीप चालक पुलिसकर्मी स्वयं के वाहन में डालकर महिला को उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। हालत गंभीर होने पर जनसेवा रेफर किया गया। चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल जितेंद्र और पूजा का सरकारी हॉस्पिटल में उपचार जारी है। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? मृतक केमिकल कॉलोनी दुर्गापुरा के पीछे के निवासी हैं। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग। वो कढ़ाई माता जी जा रहे थे, ये बुलेरो जो है इन लोगों ने पीछे से उसमें ठोकी है। उनकी लड़की और उनका लड़का भी गाड़ी पे था। आंटी जी जो थी उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी और लड़के के भी पैर में और लगी और लड़की की भी तबीयत बहुत अभी सीरियस है। उसके भी गम लगा कि मम्मी की एकदम देखा है, तो उसको भी अभी घर पे रख रखा है। और जो भी प्रशासन वहाँ पे जो भी प्रशासनिक अमला था, उसकी सबसे बड़ी गलती यदि एक्सीडेंट महिदपुर में हुआ था तो इनको वहाँ के सरकारी अस्पताल में ले जाना चाहिए था पहले, ना कि नागदा रेफर करना चाहिए था। महिदपुर सिटी से नागदा यदि किसी को लेके आ रहे हो तो इस बीच में जो भी होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? वो बुलेरो अभी भी वहीं खड़ी हुई है। कोई थाने से कोई अभी जिम्मेदार व्यक्ति अभी तक इस स्थान पर नहीं पहुंचा है, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी घायलों को जीप से राजस्थानी होटल तक लेकर पहुंचा। इस दौरान पुलिसकर्मी ने घायल महिला आशा, जीतू व पूजा को जीप से उतारकर ऑटो से जनसेवा पहुंचाया और बाईपास मार्ग पर जीप खड़ी करके भाग गया। पुलिस ने शव का PM करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। TI श्यामचंद्र शर्मा ने बताया कि मामला महिदपुर रोड थाने का है। स्थानीय पुलिस ने 0 पर कायमी करके मामला महिदपुर रोड को भेजा। तो ये है कि जब ये मामला महिदपुर का था और महिदपुर में जब एक्सपायर हो गया तो उनको नागदा रेफर करना ही नहीं था, क्योंकि जब महिदपुर का बता रहे हो और जिस पुलिस वाले ने गाड़ी ठोकी, तो जिस पुलिस वाले का कहना है कि मैं खुद छोड़ने आया, तो यहाँ हॉस्पिटल तक छोड़ने आना था ना, जब उसने ठोकी नहीं थी। तो कुल मिला के सरासर पुलिस की गलती है और पुलिस प्रशासन की गलती, और पुलिस वाले के ही ऊपर कायमी होना चाहिए, पुलिस वाले पे ही कायमी होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी उसने ही ठोकी है। लड़का खुद बता रहा है कि पुलिस वाले ने गाड़ी ठोकी हमको पीछे से, वो रास्ते में छोड़ के, जबकि मामला महिदपुर का था तो महिदपुर हॉस्पिटल में रखना था ना। डायरेक्ट उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल यहाँ क्यों बॉडी पहुँचा दी जब खत्म ही वहीं हो गए? तो PM के बारे में क्या मत है अभी आपका? PM अभी नहीं करवाएंगे जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाए, मामला कार्रवाई नहीं हो जाए तब तक PM नहीं करवाएंगे। सर आपका क्या कहना PM के बारे में? जब तक जो इस व्यक्ति की गाड़ी है उस व्यक्ति के ऊपर उक्त कार्रवाई नहीं होती है, जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा, हम यहाँ से बॉडी लेकर नहीं जाएंगे। E ब्लॉक टापरियों में क्षतिग्रस्त नाले के मरम्मतीकरण की मांग को लेकर सोमवार को क्षेत्रवासियों ने SDM को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों ने बताया कि लैंक्सिस उद्योग द्वारा फिल्टर प्लांट पंप के लिए केबल डाली गई थी, जिसके कारण नाला क्षतिग्रस्त हो गया। नाले के क्षतिग्रस्त होने से रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से रहवासियों ने उद्योग से नाले का मरम्मतीकरण कराने की मांग की है। केबल डाली थी, जिसके कारण जो पास में ही नाला था और केबल डालने की वजह से उससे नाला क्षतिग्रस्त हो गया।
जिसका पानी कई सालों से चारों तरफ फैल रहा है, जिसकी वजह से गंदगी फैल रही है, जिसके कारण मोहल्ले वासियों को बहुत परेशानी होती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उसके नाले को सुचारू रूप से बनाने के लिए लोग को देने की दरकार। दो बार खोद देते हैं, जब भी उनकी लाइन खराब होती है ना खोद देते हैं। वो बनाता कौन था? उसके लेंस से बनवाते हैं, ठेकेदार द्वारा लोग बनवाते हैं। आए दिन आने आज जी ब्लॉक के रहवासियों की तरफ मुझे यह एसडीएम ऑफिस में आके ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में ये मांग रखी गई है कि जो नाला लेंसेज के द्वारा निर्मित किया जाता है जी ब्लॉक के आसपास जो एक रहवासी इलाका को कनेक्ट करता है, तो वहाँ पर क्षतिग्रस्त होने को के कार्य को जल्दी से जल्दी पुनर्निर्माण किया जाए, जिससे कि आवागमन सुचारू रूप से होना शुरू हो जाए। ऐसा निवेदन किया है। इसमें हम लोग लेंसेज उद्योग से बात करके कार्रवाई कराएंगे। थैंक यू। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में भाजपा ने बूथ स्तर पर टीम का गठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के नाम से किया। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में रविवार को चिकित्सकों व योगाचार्यों को प्रशिक्षण भी दिया गया। मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने बताया कि नागदा नगर के 96 पोलिंग बूथ के लगभग 400 स्वास्थ्य स्वयंसेवक उपस्थित रहेंगे। शिविर में डॉक्टर प्रमोद बाथम ने कहा कि दूसरी लहर में मरीजों को लंबे समय तक घर में उपचार की प्रक्रिया चलती रही। इस वजह से मरीजों का ऑक्सीजन लेवल लगातार कम होता गया और जब तक अस्पताल पहुंचे तब तक अस्पताल में भी मरीजों को संभालना मुश्किल हो गया था। इस बार यदि तीसरी लहर आती है तो इस तरह की लापरवाही नहीं होगी। योगाचार्य डॉक्टर अग्निवेश पांडेय ने योग से किस तरह से कोरोना पर विजय पाई जा सकती है, इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य स्वयंसेवक बंधुओं बहनों, मैं सोचता हूं कि आज के प्रशिक्षण वर्ग के संपूर्ण विषय आप सबके बीच में आ चुके होंगे। अतिरिक्त कोई उद्बोधन वाला विषय प्रशिक्षण वर्ग में महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसी मेरी अपनी मान्यता। आज जिन विषयों के लिए हम आए थे, जिन विषयों पर अलग अलग विषय प्रवक्ताओं ने अपनी बातों को रखा होगा, लेकिन महामंत्री जी ने मुझे कहा है तो मैं उसके सार को निश्चित रूप से आपके सामने 1-2 मिनट में रखकर, क्योंकि लंबे समय से आप सब लोग बैठे हुए हैं, ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान ऐसा करके ये पूरा कार्यक्रम, तो भारतीय जनता पार्टी के अपने दृष्टिकोण में एक मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति करने के लिए जितना उसका अपना ध्येय राजनीतिक क्षेत्र में अधोसंरचना से लेकर स्थानीय निकाय के शासन पर आकर, केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के शासन पर आकर, इधर राज्यपाल जी, डॉक्टर दुबे, बाथम जी, पांडे जी, मंडल अध्यक्ष जी, महामंत्री दुबे और उपस्थित सभी गणमान्य कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति, भारतीय जनता पार्टी पूरी जोश और ताकत के साथ में बोलती है कि हमारी मेंबरशिप 15 करोड़, 16 करोड़, 18 करोड़, रोज आप बोलते हो देश की सबसे बड़ी पार्टी है। देश में 130 करोड़ की आबादी है। हमारी पार्टी 20 डबल से ज्यादा लोगों ने हमको मत दिए। क्या आप बता सकते हैं कि वोट कहां से आए? हम सब इस बात का विचार करें। ये जो रचना है, ये रचना केवल हमारे लिए नहीं है, ये रचना उस समाज में बैठे हुए उस व्यक्ति के लिए है जो हमें आस्था व्यक्त करता है, जो हमारी पार्टी की विचारधारा को समझता है, जानता है, मानता है। इस तरीके की जो जानकारी दी है आज के समय पे, हमें वो जानकारी या तो है तो हम भूल चुके हैं या है ही नहीं। क्षार कितना होना चाहिए शरीर में, पित्त कितना होना चाहिए, इन सब के बारे में हम आज भूल चुके हैं और यही भूलने के कारण आज हमारे समाज की स्थिति ऐसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को लगातार समाज में आने वाली हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रखती है, उन्हें वैसा प्रशिक्षण देती है। अभी डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी भाई साहब ने एक बात कही कि हमारे लिए सेवा ही संगठन है।
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजनीतिक काम के अलावा अगर सबसे ज्यादा कोई काम करता है तो वो सामाजिक कार्य है। कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के सामने हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गुणवत्ता में हमेशा 100 गुना आगे रहता है, क्योंकि जितनी जानकारियां आप लोगों को होती है उतनी कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को होती ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसा कोई प्रशिक्षण कभी भी आयोजित करते ही नहीं। देखिए, कोई भी युद्ध यदि जीतना होता है तो उसकी तैयारी यदि पूर्व में हो गई तो दुश्मन यदि कभी भी अटैक करेगा तो हम वह युद्ध जीत सकते हैं। परंतु यदि दुश्मन इतना ताकतवर है और सामने वाले व्यक्ति की तैयारी नहीं रही, जब हमारे प्रधानमंत्री 24 घंटे में 22 घंटे काम करता है, हमारे मुख्यमंत्री 24 घंटे में 22 घंटे काम करता है, तो क्या हम एक दिन पार्टी को नहीं दे सकते? हम यहाँ से उठ के जब जाते हैं तो हमें ये विचार करना चाहिए, देखिए सबके काम है, मैं ये नहीं कहूंगी कि अपना काम धंधा छोड़ दे, पहले काम है फिर परिवार है और उसके बाद ये पार्टी के लिए समय है, हमें समय देना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि आज आप सबके परिश्रम से विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी बनी है वो भारतीय जनता पार्टी बनी है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व का परचम लहरा रही है। उसकी वजह क्या है? हमारा परिश्रम है। और यहाँ पर मातृशक्ति बैठी है। मेरा यह मानना है कि पूरे उज्जैन जिले में अगर कहीं की मिसाल दी जाती है तो वो नागदा की मातृशक्ति की दी जाती है। यहाँ से लेकर प्रदेश तक मातृशक्ति की पहचान बनी हुई है। उसका कारण क्योंकि यहाँ की मातृशक्ति पूरी जागृत रहती है। कोरोना की महामारी हमारे देश की नहीं पूरी दुनिया की महामारी है। इस महामारी में पूरा मुल्क, कहीं भी कोई भी मुल्क सुरक्षित नहीं बचा है। इस समय हम लोगों को सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से कोरोना के नियमों का पालन करना है, किस तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, और हम लोगों को घर पर बैठ के कोई इलाज नहीं लेना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इस बार हम लोगों ने कई लोगों को देखा है कि उन लोगों का ऑक्सीमीटर लेवल जो है 89 तक भी गया है, उसके बाद भी उन लोगों ने घर पे अपना इलाज किया है। ऐसी कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई, उसके बाद उन लोगों ने डॉक्टरों से संपर्क किया है, और संपर्क करने के बाद ये नतीजा निकला है कि उनको हम लोगों ने नागदा से उज्जैन रेफर किया है, इंदौर रेफर किया है। जब इस कंडीशन में जब रेफर किया है तो वहाँ के डॉक्टरों का कहना यह निकला है कि आप लोगों ने वहाँ से स्थिति खराब करके दी है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस बार जो तीसरी लहर आने, मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये है आज हमारी नागदा नगर मंडल की मंडल कार्यशाला यहाँ पर मुक्तेश्वर बाबा के प्रांगण में आयोजित की गई है। आप सभी सोच रहे होंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान, इसका ये नाम, मैं डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान से आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मित्रों, यह जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान, जिसकी मंडल की कार्यशाला आज यहां संपन्न होने जा रही है, इसके पूर्व जिले की कार्यशाला हुई। हमारे मंडल अध्यक्ष जी और हमारे मंडल की जो 4 लोगों की टीम थी, आप लोगों ने वहां पर प्रशिक्षण इसका लिया। उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने ग्राम केंद्र और नगर केंद्र पर भी एक हमारी बहन को, एक महिला कार्यकर्ता को, एक डॉक्टर को, एक आईटी से जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता को और एक हमारे युवा कार्यकर्ताओं को ग्राम केंद्र और नगर केंद्र की व्यवस्था में जोड़ा। पार्टी के स्वयंसेवक शब्द से हम बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 1925 के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई और वो हमारा तना है और हम सब लोग उसकी डालियां हैं, शाखाएं हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काम करती है, मजदूरों के क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ है, विद्यार्थियों के क्षेत्र में विद्यार्थी परिषद है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के क्षेत्र में आंगनवाड़ी है, शिक्षा के क्षेत्र में शिशु मंदिर, ऐसे अनेक अनेक कई वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं को पता नहीं होगा हमारी शाखाएं कितनी हैं, और इसलिए हमें पता है कि स्वयंसेवक का अर्थ क्या है, हमें क्या करना है। ये बात सही है कि कोरोना जैसी महामारी, मुझे लगता है कि इस पूरे पंडाल के अंदर माननीय सुल्तान सिंह जी की उम्र सबसे ज्यादा है, उन्होंने भी मुझे लगता है कि इतनी जबरदस्त महामारी नहीं देखी होगी।
पीड़ादायी थी, दुखदायी थी और ऐसा लगता था कि ईश्वर इससे निजात देगा कि नहीं, ऐसा लगता था ईश्वर छोड़ दे हमें। लेकिन ये बात आज बहुत विनम्रता से हाथ जोड़ के कहूंगा, डरो मत बिल्कुल। जितने ज्यादा तुम लोग मरे ना, इस बार युवा मरे। क्यों मरे? उन्होंने टीवी खूब देखी, पेपर खूब पढ़ा, सोशल मीडिया खूब देखा, उसके कारण उनकी डेथ हुई। कई स्थितियां तो ऐसी थी कि बीच के अंदर जिस लड़के को, नौजवान लड़के को डॉक्टर ने कहा आज 4 बजे आपकी छुट्टी कर देंगे, दुर्भाग्य से इधर वाले की डेथ हो गई, इधर वाले की डेथ हो गई और पता लगा 4 बजे छुट्टी होने वाली थी, 3 बजे दुर्भाग्य से उसकी डेथ हो गई। वो घबरा गया क्योंकि मैंने कोरोना की दोनों परिस्थिति देखा। खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया था 2020 के अंदर और 2020 में ही माताजी भी कोरोना से पीड़ित हो गई। तो पूरे समय मैं और वाइफ दोनों पूरे समय मम्मी के साथ रहे। ये बात भी सही है कि कोरोना अपना लगातार रूप बदल रहा है। पिछली बार ऑक्सीजन की इतनी जरूरत नहीं पड़ी। सब यहाँ पर बैठे और इस प्रशिक्षण शिविर का मूल उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार पूरा विश्व कोविड जैसी महामारी से ग्रसित था, जूझ रहा था, पहला दौर, दूसरा दौर निकल गया और पूरी तन्मयता से हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, साथ में आप जैसे कार्यकर्ता बंधु कोविड की महामारी में जन सेवा में जन सहयोग के लिए और जनता को सहयोग करने के लिए मौजूद मैदान पर थे। और आप देख रहे हैं टीवी चैनलों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि तीसरा दौर भी आने वाला है। और मैं तो कहूं कि जो मीडिया में हम देख रहे हैं, इसका ऐसा परिणाम हमें सामने आता है कि तीसरा दौर हम सबके सामने आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य को लेकर काम कर रही है, सेवा ही संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन अभी से सेवा कार्य के लिए प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक बूथ पर और हर वार्डों के 2-2, 3-3 वार्डों को मिलाकर नगर केंद्र को हमने बनाया है। ऐसे नगर केंद्रों पर स्वास्थ्य स्वयं सेवकों की एक टीम बनाई जा रही है। इसको यदि सरल भाषा में मैं कहूं तो ये वो टीम है, यदि कोविड का तीसरा दौर आक्रामक होकर